नगरी हरिद्वार में आज यूजीसी को वापस लेने की मांग को लेकर संत समाज सड़क पर उतर आया। गोविंद घाट से देवपुरा चौक तक संतों और स्थानीय लोगों ने हाथों में मशाल लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी वापस लो के नारे लगाते हुए सरकार से तत्काल निर्णय वापस लेने की मांग की। हरिद्वार में आज शाम संत समाज के आह्वान पर बड़ी संख्या में साधु संत और स्थानीय नागरिक एकत्र हुए। गोविंद घाट से शुरू हुआ मशाल जुलूस देवपुरा चौक तक निकाला गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाथों में जलती मशालें थामे सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संतों का कहना है कि यूजीसी से जुड़े हालिया निर्णयों से परंपरागत शिक्षा व्यवस्था और धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता प्रभावित हो रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाए और संत समाज से संवाद स्थापित किया जाए। हम सरकार से अपील करते हैं कि यूजीसी से जुड़ा यह निर्णय वापस लिया जाए। सनातन परंपरा और गुरुकुल व्यवस्था के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं होगा। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी तैनात रहा। हालांकि जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। संत समाज ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। क्या मांगे, क्या चल? हर हर महादेव, माँ गंगा जी की जय। जो कि माँ गंगा जी के प्रांगण में हम रहते हैं, हमारा दायित्व बनता है अपने बच्चों को बचाना। जो भारत सरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा एक कानून लाया गया जो इसका विरोध नहीं, हमारे स्वर्ण समाज के बच्चों के गलों में फांसी का फंदा डालने का काम किया है। जब लोग कानून वापसी नहीं होता, हमारा प्रतिदिन विरोध दर्ज रहेगा, क्योंकि हम 4 वर्णों की बात करते हैं, वर्ण एकता की बात करते, समाज को मिलाने की बात करते। लेकिन आज सरकार ने जो हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी में जो खाई खोदी है, इसका भरवाई कैसे होगी? ब्राह्मण तो समाज को जोड़ने का काम करता, तोड़ने का काम नहीं करता। जो सरकार ने एक काम किया है, ये वास्तव में बड़ा निंदनीय है। और सोल समाज चेतावनी भी दे रहा है बार बार सरकार को कि इस कानून को वापसी ले लो। सुप्रीम कोर्ट का हम स्वागत करते, अभिनंदन करते कि रोक लगाई है, लेकिन जब लोग सरकार कानून वापसी नहीं लेने की, प्रतिदिन सोल समाज का आक्रोश जारी रहेगा। और 8 मार्च आप सब सोशल मीडिया के माध्यम जो हमें सुन रहे हैं, 8 मार्च दिल्ली रामलीला ग्राउंड 12 बजे पहुंचो, एक मशाल जला दो। आज हमने मशाल आक्रोश दिखाया है, हमारे दिलों में आग जली हुई है। इस आग को ठंडी मत होने दो, आवाज दो, हम एक है। सवर्ण एकता जिंदाबाद, वर्ण एकता जिंदाबाद, नमः पार्वती पदे हर हर। जी आज मशाल जुलूस निकाला गया है, क्या मांग है यूजीसी का विरोध? देखिए, हमारे छोटे भाई हैं अधीर कौशिक जी, जो परशुराम अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये आयोजन किया है यूजीसी के विरोध में मशाल जुलूस का, तो मैं तो पंडित जी का समर्थन करने के लिए यहाँ आया हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने जो ये 100 करोड़ हिंदुओं की हत्या करने की जो सुपारी दे दी है, इसका हर हिंदू को विरोध करना चाहिए। अभी तक तो ये नारा लगा रहे थे, बटोगे तो कटोगे। अब इन्होंने खुद ही हमें बांटकर इस्लाम के जिहादियों के हाथों कटवाने का इंतजाम कर दिया है। मोदी जी का जो नारा था तृप्तिकरण का, वो आज सबको समझ में आया है। नर पिशाचों का तृप्तिकरण। हम जो तथाकथित सवर्ण हैं, हालांकि मुझे आज तक समझ नहीं आया किस बात के सवर्ण हैं हम, लेकिन जो तथाकथित सवर्ण हैं, इन्हें ये हमें तो ओबीसी और जो हमारे दलित भाई हैं उनके हाथों मरवाएंगे, फिर उनकी हत्या मुसलमानों के हाथों करवाएंगे। और सनातन धर्म का मोदी जी, योगी जी और उनके सरपरस्त मोहन भागवत जी इस धरती से सनातन धर्म का नामो निशान मिटा देंगे। ये अटल सत्य है। मैं इस बात में पहले से भी बोलता रहा हूं और आप लोगों ने मेरा इस बात के लिए विरोध भी किया है, लेकिन आज आप देख रहे होंगे ये यूजीसी का काला कानून लाकर इन्होंने मेरी एक एक बात को सत्य सिद्ध किया है। मोहन भागवत जी का भी बयान आता है, कहते हैं कि ये जिस तरह का कानून समर्थन करना चाहिए, उसको किस तरह से देखिए, मोहन भागवत की सीढ़ियां हैं मुसलमानों के पास, और केवल मोहन भागवत की नहीं, और भी बड़े बड़े लोगों की सीढ़ियां हैं इनकी मुसलमानों के पास। इन्होंने नाम लिया हिंदू का, ये वास्तव में आरएसएस हिंदुओं, देशभक्त हिंदुओं का संगठन था, जिस पर इन्होंने कब्जा कर लिया और उसका प्रयोग किया केवल अपने सुख सुविधाओं के लिए, अपने निजी वैभव के लिए
और निजी प्रभुत्व को दिखाने के लिए बड़े बड़े देशभक्तों ने अपने बलिदान देकर इस संगठन को खड़ा किया था और इस संगठन के स्वयंसेवकों ने ही भाजपा का समर्थन किया था। अब ये तो मोहन भागवत, मोदी और अमित शाह, ये तो सब एक ही है, इनमें कोई अंतर थोड़ा ही है। तो ये जो कर रहे हैं सबके सामने सारी दुनिया देख रही है। मोहन भागवत जी तो घर वापसी की बात भी कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने इतने दिनों के शासन में करी है क्या? आपने यही देखा होगा, जितेंद्र नारायण सिंह जी जो ठाकुर हो गए, पहले त्यागी बने थे, यहां बिना किसी अपराध के वो 5.5 महीने जेल रहे थे। इस सरकार ने, मोहन भागवत जी के द्वारा मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार ने उन्हें जेल में रखा था। अगर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, वसीम रिजवी जिनका पूर्व नाम है, उनकी ये हाल नहीं किया होता इस सरकार ने, तो आज तक कम से कम आधा करोड़ 50 लाख मुसलमान हिंदू बन चुके होते। तो इनकी कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर है। अब ये बैड कॉप गुड कॉप का खेल खेल रहे हैं। इनका कहना है कि यूजीसी का समर्थन करो, जो हो रहा है होने दो, हम घर वापसी करवाएंगे। अरे तुम पहले हमें तो बचाओ, जिनकी घर वापसी तुम करवाओगे तो बात की बात है। अभी जो हिंदू हैं उन्हें तो तुम लड़वा के मरवाए दे रहे हो। तो उनकी कथनी और करनी में बहुत ही विरोधाभास है और इस समय हिंदू समाज को समझना चाहिए कि कांग्रेस का, सपा का, मुसलमानों का डर दिखा के इन्होंने हमें मरवाने का पूरा अपना इंतजाम कर दिया है।